समझ के संबंध में आज कुछ चर्चा कर रहे हैं। समझ और बुद्धि दो अलग अलग विषय हैं। समझ पैदा होती है वो विवेक से पैदा होती है। बुद्धि मन का जाल है। ज़्यादातर लोग बुद्धि पर रहते हैं, बुद्धि से जीते हैं, बुद्धि से खाते हैं, बुद्धि से पीते हैं। सारे कृत्य उनके बुद्धि से होते हैं। बुद्धि और मन एक दूसरे का भोजन है, गहन भोजन। इन दोनों का गहन संयोजन है एक दूसरे के प्रति। जैसे हम किसी से बात करते हैं, कोई हमारे सामने आ गया, परिचित आया, अपरिचित आया, हम उससे बात करते हैं तो हम अपनी बुद्धि को, वो तरंगें सिर्फ दूसरे की बुद्धि के प्रति आकर्षित होती हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी हमको, हमारी बुद्धि को पैनिक करती है। और हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, हम उसको क्या सुन रहे हैं, ये क्या कहना चाहता है। हमारा सारा जोर उसके व्यक्तित्व पर आ जाता है, क्योंकि बुद्धि का काम ही यही है, दूसरों की तरफ निगाह, दूसरों की तरफ नज़र जब भी पड़ती है, बुद्धि इस तरह से अपना काम अख्तियार कर लेती है। फिर वो जो कह रहा है, फिर वो जो अपनी बात कह रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, फिर हम भी उसको कह रहे हैं, हम भी लौटा के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम भी कम थोड़ी ना हैं। हमारे पास भी तो बुद्धि है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो फिर बुद्धि का खेल शुरू हो जाता है। कई दफ़ा क्या होता है, हम किसी को सुनते हैं, पर हम सुनते कहाँ हैं, हम उसको जज करते हैं। हम उसको सुन नहीं रहे हैं, हम उसको जज कर रहे हैं। और ये जजमेंट हम अगर उसको बाद में कह सके कि भाई ये ऐसी बात है, वैसी बात है, ठीक है, नहीं कह सके, जब विदा हुए, तुम अलग हुए, तुम्हारे अंदर बुद्धि, वो मन चलने लगा। फिर तुम एनालाइज करने लगे, फिर तुम्हें जो भी कहना था उसके बारे में, जो उसके सामने तुम नहीं कह सके, फिर तुमने मन में कहना शुरू कर दिया, ये ऐसे था या वो वैसे था, इसमें ये था, इसमें वो था। इस तरीके की एनालाइज बुद्धि है, क्योंकि जो दूसरे के पास थी वही तुम्हारे पास भी तो है। दूसरा भी तुमको इसी तरीके से देख रहा है। वो ये कहता है कि हाँ, हमारी आज चर्चा हुई, हमने ये चर्चा की, उसने बताया किसी को, मैंने इसको ऐसे ऐसे कह दिया। ये सब बुद्धि के खेल हैं। आदमी का इससे अहंकार और बढ़ता है। बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ता, बुद्धि का स्तर बढ़ता है। इसलिए बुद्धि हमको नचाती है और हम नाचते रहते हैं। मन में कोई विचार आया, कोई भी चीज़ आई, उसको हम बुद्धि से ही लेते हैं। बुद्धि कितनी, माना खोपड़ी में विस्तार है, पर कितना, इतने बड़े जगत में तुम्हारी बुद्धि कितनी, जिस पे तुम पूरी तरीके से निर्भर हो गए हो। तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म, तुम्हारा पूरा सिस्टम वहीं पे आ गया है। बुद्धि पर जोर डाल दिया है, बुद्धि पर बहुत प्रेशर है। इसीलिए मस्तिष्क की नाड़ियाँ, मस्तिष्क की जितनी भी तरंगें हैं वो सुप्त होती हैं, तुमको थका देती हैं। और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि वास्तव में हम अब बहुत अपने आप को भीतर से दुखी और तर्कपूर्ण पाते हैं, इस बात को लेके कि वास्तव में कुछ भी नहीं मिलता। हम जितना तर्क दे लेते हैं उतना अपने को बचा लेते हैं, क्योंकि तर्क देने में हम कुशल हैं। तर्क हम भली भांति दे लेते हैं, तर्क हमको बचा लेता है। तर्क तलवार की धार की तरह है, हम उसको काट देते हैं, बात ही खत्म हो गई। पर क्या वास्तव में बात खत्म हो गई? इसलिए जब तुम बुद्धि के साथ अपने जीवन यापन में निरंतर आगे बढ़ते हो, तुम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हो। इसलिए मैंने कहा, बुद्धि और हृदय यानी समझ, यानी विवेक, दो अलग अलग विषय हैं। विवेक से भरे हुए थोड़े से लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। वो अगर सामने बुद्धिगत व्यक्ति के सामने पढ़ भी जाते हैं, पढ़ते ही हैं, वो क्या करते हैं, तुम खुद महसूस करना। वो ये महसूस करते हैं कि वास्तव में वो जो कह रहा है उसमें क्या गुण हैं,
अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, तुम उसको भली-भांति सुनते हो और जो भी उसके अच्छे गुण होते हैं, निश्चित रूप से तुम उसको अपने साथ सरोकार करते हो। कारण है क्योंकि तुम सीख रहे हो। तुम बुद्धि पे नहीं हो, तुम उसके साथ मुकाबला नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ तने हुए नहीं हो, तुम उसके साथ खड़े हुए नहीं हो, तुम उसके सामने ज़रूर हो, तुम उसके फ्रंट में हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से दो अलग-अलग जगह से बातचीत हो रही है। एक बुद्धि से बात हो रही है और एक हृदय पे है, और जो हृदय पे है वो सीख रहा है। फिर वो जब कहता है तो वो जो भी कहता है वो अपने अनुभव से कहता है। उसकी बात अनुभव से उस बुद्धिगत व्यक्ति के पास पहुंचती है और बुद्धिगत व्यक्ति उस चीज़ को स्वीकारे चाहे ना स्वीकारे। अक्सर तो स्वीकारता नहीं है, पर उसको चोट पड़ जाती है कि बात तो सही कही। साधारण सी ही बात हो जिसमें कोई किसी के ऊपर कटौच नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा है, पर उसकी एक साधारण सी बात भी उस बुद्धि वाले की बुद्धि को झंझोर कर रख देती है। कारण क्या है? वो अनुभव से पक के आई है। अनुभव किनको मिलता है? जो हृदय, जो विवेक और जो समझ के साथ चलते हैं। इसलिए समझ का जोर है, तुम समझो। और समझदार समझदार व्यक्ति कभी भी झंझटों में, इस तरीके की तर्कपूर्ण चीज़ों में नहीं पड़ता है। यही तो सिखावन है जीवन की। कला और है क्या? कला एक समझ है। तुम समझोगे तो तुमको दिखेगा। तुम बुद्धि से समझोगे, तुम बुद्धि से देखोगे तो पहले अपने को खड़ा करते हो। अगर तुमने अपने को खड़ा किया, फिर तुमने सीखा क्या? सीखोगे तब ना, जब अपने को पूरा मिटाओगे, अपने को पूरा हटाओगे। हटाओगे तो सीखोगे, मिटोगे तो कुछ भीतर आएगा। और वास्तव में जो भी तुम सीखते हो उसमें सार्थक तुम्हारे साथ रह जाता है, शेष विसर्जित हो जाता है। वहाँ जगह नहीं है, क्योंकि तुमने तर्क नहीं दिया, तुमने बुद्धि नहीं दी, तुमने एक समझ दिखाई। और समझ व्यक्ति को निरंतर विकसित करती है। फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो निरंतर विकसित होता रहता है, क्योंकि वो अब कंपैरिजन में नहीं रहता, तुलना में नहीं रहता। तुमने कुछ कहा, उसने सुना, तुम्हारी बातें कुछ अच्छी लगी, चाहे तुम बुद्धिगत हो, चाहे तुम जिस तरह के व्यक्ति हो, कुछ तुम्हारे गुण हैं, निश्चित रूप से वो लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है और वो गुण ही है। समझ और कुछ नहीं, एक गुणधर्म है जो तुमको भीतर से पैदा करना होता है। हम सबको करना होता है। जब तक वो भीतर से वो क्षण नहीं आता, जब तक वो भीतर से चीज़ नहीं आती, तब तक तुम सीख नहीं सकते। तुम जो भी सीखोगे मन बुद्धि से सीखोगे। मन बुद्धि से जो भी सीखा जाता है वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि मन बुद्धि में अहंकार हो जाता है कि हम किसी से कम थोड़ी न हैं। अगर उसके पास कुछ है तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम उसको कह सकें न कह सकें, पर बाद में एनालाइज करते हैं जो भी हो। इसलिए बुद्धिगत व्यक्ति जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करता। उसमें दो बातें हैं। एक, स्वीकार करते ही वो अपने आप को नीचा पाता है। दूसरा, उसके पास क्षमता नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, उसके पास वो विवेक नहीं है जिसको वो पी जाए, जिसको वो अवशेषित कर ले अपने भीतर। इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा भेद है, और दोनों चीज़ें उस एक व्यक्ति के अंदर ही हैं, न कि अलग अलग। यही वो कारण है कि हम अपने कृत्य को पूर्णता के साथ नहीं कर पाते। कारण क्या है? बुद्धि हमारी ऊर्जा को छीन करती है, क्योंकि बुद्धि वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। बुद्धि वही सोचती है जो हम सोचना चाहते हैं। हम चलेंगे उसी ढंग से जिस ढंग से हम चलना चाहते हैं। तुम्हारे ढंग से सब चीज़ें होती हैं? चीज़ें तो अपने ढंग से होती हैं। तुमको उन चीज़ों के प्रति सतर्क रहना है, तुमको उन चीज़ों को देखना है, तुमको उन परिस्थितियों को अपने साथ तालमेल बनाना है। यही तो समझ है। जब तुम परिस्थितियों के साथ, चीज़ों के साथ ढलते हो तो तुमको एक समझ आती है, क्योंकि तुम सीखना शुरू करते हो। और जब कोई सीखता है, निसंदेह वो अहंकार के पार होता है। क्योंकि तुम्हारे साथ अब कोई अहम नहीं है। तुम सीख रहे हो, और जो चीज़ें तुम तक पहुंच रही हैं, आगे चल के वो तुम्हारा अपना अनुभव बनता है।
क्योंकि तुमने सीखा, फिर तुम्हारा आत्मसात हुआ, तुमको महसूस हुआ ये चीज़ें ठीक है, हमारे उपयोग की हैं, और धीरे धीरे तुम पाते हो व्यर्थ तुम्हारे भीतर से बाहर से छटता जाता है, और तुम उस साफ दृष्टि से चीज़ों को साफ साफ देख लेते हो। वहाँ से तुम्हारा होश और सजग होता है। यही वो समझ है जिसके प्रति तुमको सदा आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन तो निरंतर बहता हुआ है, हमको उस जीवन के साथ निरंतर चलना है। प्रकृति भी तो यही करती है, इसलिए तो प्रकृति में उभाट नहीं है, व्यक्ति में उभाट है। उसने अपने आप को दायरे में सीमित कर लिया। वो कुएं का मेढक हो गया, वो सोचता है कि यही कुआं समुद्र है, सागर है। इसलिए जो व्यक्ति सीखते हैं निश्चित रूप से वो अपने विवेक पे आते हैं। इसीलिए हृदय विशाल है, बुद्धि संकीर्ण है, और ज़्यादातर लोग अपना जीवन बुद्धि में ही व्यर्थ में गंवा देते हैं, सोच के उसी चीज़ों को पकड़ के वही चीज़ें लेके अपने दायरे में घूमते घामते अपने जीवन को महसूस करते हैं। इतना सुंदर जीवन, इतना प्यारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया, सिर्फ दिमाग लगा लगा के। इसीलिए तो लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है एक समय आके। आखिर उसकी भी तो क्षमता है, उसकी भी तो सीमा है। ये तो मन का भोजन मिलता रहता है, और ये भोजन उसको आहार देता रहता है, इसलिए वो निरंतर चलता रहता है। जरा शांत हो, अपने को दूर करो, जरा अलग करो और देखो। इसलिए जो सीखता है, सीखने वाले से ही कोई सीख भी सकता है। जिसके पास कुछ है वही तो देगा। बाप की दौलत है, उड़ाई तो महसूस थोड़ी ना करोगे कि कैसे कमाई की। उड़ा तो दिया, पर कमाया होता तो उड़ाने का मजा भी आता। फिर जो भी उड़ाओगे सार्थक नहीं होगा, निश्चित रूप से उसका सदुपयोग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुमने वो महसूस ही नहीं किया कि तुम्हारे पिता ने वो कैसे कमाया है, कैसे उन्होंने गाड़ी मेहनत से ये कमाई की है जो आज तुम्हारे हाथ लगी है, और तुम उसमें उसको लुटा रहे हो। जब तुम कमाओगे तब तुमको एहसास होगा कि वास्तव में खर्च कैसे किया जाता है। फिर खर्च होता है और खूब होना चाहिए, लेकिन वो बोझ से भरा होता है, वो सार्थक होता है, क्योंकि तुमको कमाई का एहसास है, और वो चीज़ें ठीक ठीक ढंग से स्वतः अपना रास्ता पकड़ती चली जाती, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए बुद्धि और हृदय 1 फुट का रास्ता है। तुम बुद्धि और हृदय को नाप लो, 1 फुट से ज़्यादा नहीं, पर फर्क ठीक उस तरह से है जैसे एक पहाड़ और खाई, जमीन और आसमान, इतना फर्क कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति सीख रहे हैं वो निरंतर सीख रहे हैं, और सीखने वाला व्यक्ति अनुभवी होता है, वो पकता है, क्योंकि उसने कुछ ग्रहण किया। बुद्धि का बीच में कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं। हाँ, उपयोग करते हैं वो समझ। बुद्धि का अर्थ क्या है? तुमने दूसरों को देखा, अनुसरण करना शुरू कर दिया, बुद्धि करती वही है। यही तो हो रहा है। कोई तुम पर हावी है, किसी पर तुम हावी हो। कोई आगे निकलना चाहता है, तुम उससे आगे निकलना चाहते हो। इस तरीके की चीज़ें हम निरंतर करते रहते हैं, और पाते हैं हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन यथावत वैसा का वैसा ही रह गया। इसलिए सीखने वाले आदमी के अंदर कुछ गुण आते हैं जो आगे चल के वो गुण धर्म में तब्दील हो जाते हैं। फिर वो कहीं भी जाता है, वो सीखता है। यही तो बात है, हम कैसे सीखें। सीखना हमारा निरंतर है। सीखने की वजह हमको निश्चित रूप से तरोताज़ा रखती है, इसीलिए हम निरंतर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इस बुद्धि का उपयोग हम अपने हृदय और समझ के साथ कर लेते हैं, क्योंकि उसको अब दिख रहा है, और जब दिखता है ठीक ठीक दिखता है, और जो ठीक ठीक दिखता है फिर व्यक्ति बाद में पछताता नहीं। जो हुआ सो हुआ, वो राजी रहता है,
क्योंकि उसका जोर नहीं, उसने जोर लगाया नहीं। बुद्धि तो जोर लगाती है, हम तो जोर लगाते हैं। लगा के हम सोचते हैं, लगाने के बाद हम सही और गलत के फैसले को सोचते हैं, निर्णय ले भी नहीं पाते, ले पाएंगे भी नहीं। उसका अस्तित्व ही कितना। इसलिए बोध, इसलिए विवेक, विवेक से हम सीखते ही, विवेक से हम जागते ही बहुत कुछ हमें साफ साफ दिखता है। फिर हम वो चीज़ें अब्सॉर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती हैं, ऐसा नहीं है कभी हम गलत करते नहीं हैं, लेकिन वो सार्थकता हमको सजग कर देती है। हम आगे बढ़ जाते हैं और हम सीखते हैं, फिर वो गलती हमसे दोबारा नहीं होती है। यही वो समझ है। जो बार बार गलती करे वो तो नासमझी है, वो तो बुद्धि का खेल है, वो तो मन ने नचाया, वो व्यक्ति नाचा। लेकिन गलती करके जो सीखे वो एक समझ है, फिर दोबारा वो गलतियां नहीं होती हैं। इस तरीके की सिखावन से व्यक्ति विकसित होता है। फिर व्यक्ति कहीं भी हो तो वो देखता है कि हाँ, उसके अंदर अब अपना अनुभव है, उस अनुभव के साथ वो जीवन को चलता है। यही हम ध्यान में सीखते हैं, यही हमको सिखाया जाता है, यही हम विचार करते हैं। कहा जाता है विचारो। विचार का अर्थ क्या है? बुद्धि से मत विचारो, देखो क्या कहा, उसको सिर्फ महसूस करो। निश्चित रूप से तुम शांति से अगर उसको महसूस करोगे तो तुम देखोगे जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर आ गई और वो तुम्हारे साथ अनुसरण होने लगता है। फिर धीरे 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 तुम अनुभव के साथ उन चीज़ों के साथ विकसित हो जाते हो। फिर तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खुली आंखों से जीता है, खुली आंखों से देखता है। आंखें तो दोनों के पास हैं, पर बुद्धि अंध में चली जाती है और समझ रोशनी में चली जाती है। इसलिए सदा याद रखो, समझ पैदा करनी है, उसका सदुपयोग करना है। तुम समझोगे, तुम ठीक ठीक चीज़ें समझने लगोगे और तुम्हारे अंदर वो ठीक ठीक चीज़ उतरेंगी। क्योंकि जो समझता है वो अहंकार से नहीं समझ सकता, वो निरअहकार से ही समझता है। उसका झुकना ही तो उसको समझाता है। नहीं समझने को तैयार है कौन? हम तो समझाने के लिए आतुर हैं कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। हमारी बुद्धि और समझ और खोपड़ी तो ऐसे चलती है कि मैं जो समझा रहा हूँ सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। और विवेक वाला व्यक्ति अपनी बात रखता है, फिर तुम समझे तो अच्छा, तुम नहीं समझे तो भी अच्छा, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। ये अब तुमको तय करना है, उसका तुम पर कोई जोर नहीं है। उसने अपनी बात उस अनुभव से कह दी और वास्तव में वो बात ठीक थी। अब तुम कैसे ले गए ये तुम पर निर्भर करता है। यही वो बुद्धि का खेल है जिस पे व्यक्ति घूम घूम के फंसता है और पाता है। देखते हो सालों हो जाते हैं, तुम कभी कभी काफ़ी समय के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद लोग से मिलते हो और देखते हो ऐसे ही है, तुम उसको वैसे ही पाते हो। पाते क्या हो? उम्र बढ़ गई, बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, काफ़ी समय बाद मिले, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, पर तुम देखते हो स्वभाव वैसे ही है। क्यों? सांचे में ढल गए तुम। बुद्धि ढाल देती है, फिर निकलना मुश्किल है, तभी तो पीड़ा होती है। सांचे में तुम कब तक रहोगे? तुम बड़े हो रहे हो, तुम चौड़े हो रहे हो, तुम्हारा सांचा, अब तुम सांचे में रहोगे कैसे? पर तुम उसी में तंग दिल रहते हो। जैसे तुम्हारा पैर का नंबर 8 है और तुमने जूता 7 नंबर का पहन लिया, फिर वो जितना भी महंगा हो, फिर वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, फिर वो कुछ भी हो, बेशकीमती हो, पर वो तुम्हारे पैर में काटेगा, क्योंकि वो तुम्हारा नंबर नहीं है। तुम्हें तो वो 8 नंबर ही पहनना पड़ेगा जो तुम्हारा साइज है। फिर तुम सस्ते में सस्ता पहनो, फिर तुम जैसा भी पहनो, पुराना पहनो, नया पहनो, तुम पाओगे ये तुम्हारे पैर में कंफर्टेबल है, क्योंकि उस जूते के अंदर तुम्हारा पैर कंफर्टेबल है। तो तुमको चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस यही विचार है। जो गहरे से देख लेगा तो देखेगा कि बुद्धि से और विवेक से दोनों बहुत अलग अलग विषय हैं। इसलिए विवेक और समझ तुमको भीतर की समझ, अपना आत्मबोध, अपना आत्मज्ञान, अपना विवेक, अपना अनुभव देता है। और बुद्धि तुम दूसरों की लेके चलते हो, उसमें तुम अपनी भी डालते हो और तुम्हारा सब खिचड़ी पकता है। इसलिए इस विचार को ध्यान से बैठ के विचारना, महसूस करना वास्तव में
फ़र्क कितना है। जिस दिन तुमको फ़र्क दिखने लगेगा, उस दिन तुम देखोगे वास्तव में बुद्धि और विवेक 2 अलग-अलग विषय हैं। आज इतना।